से जहां पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानें रद्द की गई हैं। फेडरल एविएशन के सिस्टम में तकनीकी खराबी आई है, जिसकी वजह से फिलहाल सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ है। अमेरिका में एयरपोर्ट पर फ्लाइट में यात्री फंसे हुए हैं। दूसरे देशों की फ्लाइट पर भी जाहिर सी बात है जो अमेरिका में लैंड करने वाली होंगी उन पर असर पड़ेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर फिलहाल सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। फेडरल एविएशन सिस्टम में तकनीकी खराबी, और इस तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल सभी उड़ानों को रद्द किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या पूरी जानकारी? अमित, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? अमेरिका में फिलहाल सभी उड़ानें रद्द हैं। या देखिए, अभी सबसे बड़ी बात कि जो भी अभी फ्लाइट उड़ने वाली थी, क्योंकि कई फ्लाइट तो अभी भी आसमान पे है, लेकिन जो भी फ्लाइट अभी नहीं उड़ने वाली थी उन सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो तकनीकी खामियां उसमें पाई गई है, जो सिस्टम एरर आया है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो जब जहाज ऊपर उड़ता है तो इसको तमाम जो सिस्टम सपोर्ट होता है तो उसकी वजह से ही ये हवा में होता है। और ऐसे में वहां पर जिस तरह से दिक्कतें आई हैं, सिस्टम कोलैप्स किया है, उसकी वजह से तमाम जो जहाजें उड़ने वाली थी या थोड़ी देर में उड़ान भरने वाली थी उनको रोक दिया गया है, ग्राउंडेड कर दिया गया है। हालांकि अभी इस बात की भी पता की जा रही है कि जो ऑलरेडी ऊपर हैं, जो हवा में होंगे, तो उनके लिए क्या हो सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि तमाम जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सभी फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है, ग्राउंड पर है, उन्हें फ्लाइंग करने से रोक दिया गया है। कोई भी नया जहाज अभी उड़ान नहीं भरेंगे, उनको रोक दिया गया है क्योंकि सिस्टम फेलियर की वजह से। अमित, लेकिन जो उड़ानें अभी ये स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में फर्दर हालांकि कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जल्दी कोशिश हो रही है कि तुरंत से तुरंत तकनीकी खराबी को दूर किया जाए। फेडरल एविएशन की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ है और कई जो जहाज जो कि रनवे पर थे उसके भीतर भी जो पैसेंजर्स बैठे हैं उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वहां भी पैनिक स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्यों रोक दिया गया है। तो सब तरफ तमाम जो एयरपोर्ट से अमेरिका के वहां पर ओवर क्राउडेड की सिचुएशन बन गई है। तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि एविएशन फेडरेशन एविएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिश हम लोग की हो रही है कि जल्द से जल्द इस तकनीकी जो गड़बड़ियां उसको ठीक किया जा सके। अमित, क्या और जानकारी मिल पाई है? किस तरीके की तकनीकी दिक्कत? बताया जा रहा है कि जो पूरा फेडरल एविएशन सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत आई है। नहीं, देखिए, अभी उसके बारे में जानकारी, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ अमेरिका नहीं, क्योंकि दूसरे देश के विमान भी यहाँ से उड़ान भरने वाले थे। तो ऐसे में सभी जो फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया है। तमाम जो फ्लाइट्स थे, चाहे वो अमेरिका के हों या फिर दूसरे देश के हों, उनको रोक दिया गया है। और एयरपोर्ट पे भी जबरदस्त तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां पर जो केओस की स्थिति पैदा हो गई है और तमाम जो वहां पर जो फ्लाइट्स है, क्योंकि हर अगर कहें तो जो वाशिंगटन हो या दूसरी जगह से तमाम हर मिनट्स पे फ्लाइट्स उड़ रहे थे, तो ऐसे में वहां पर जो एक केओस की स्थिति बनी हुई है और कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तमाम, क्योंकि कई ऐसे प्लेन्स हैं जो वहां पर रनवे पे हैं जिसमें पैसेंजर्स बैठ गए थे, तो जो भी उड़ान भरने वाले फ्लाइट थे उनको रोक दिया गया है। उनको किसी को भी फ्लाइट करने की इजाजत नहीं दी गई है, जो तकनीकी कारण है। और इसी की वजह से हम पूरे अमेरिका में, आप कह सकते हैं कि पूरे अमेरिका में जो एयरपोर्ट्स पर विमान है उन पर उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। अमित, मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पूरे अमेरिका में फिलहाल सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। यानी कोई विमान अभी टेक ऑफ नहीं करेंगे अक्रॉस द अमेरिका किसी भी एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में यात्री फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि फेडरल एविएशन सिस्टम में कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, इसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। अभी इस पर काम चल रहा है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, हाल फिलहाल में कभी नजर आता है इस तरीके की कोई क्राइसिस अमेरिका में? मुझे तो नहीं याद आता। नहीं, यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से इस तरह की कोई चीजें हमने देखी हो कि इस तरह से फेडरल एविएशन सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ियां हों और इस तरह से पूरे अमेरिका के फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया गया हो, उनके फ्लाइंग पर रोक लगा दी गई हो। ऐसी सिचुएशन पिछले कई सालों से हमने नहीं देखा है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है। और जो वहां पर फ्लाइट के भीतर से भी लोग विजुअल्स भेजना शुरू कर दिए हैं, फ्लाइट के भीतर से, क्योंकि वहां पर भी अंदर केओस, क्योंकि लोग जो अंदर हैं, जो फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, उन्हें रोक दिया गया है। वो जो फ्लाइट जहां है, जिस जगह पर खड़ा है, वो उस जगह पर रोक दिया गया है। तो ऐसे में एक केओस की स्थिति है। एयरपोर्ट्स में जबरदस्त भीड़ है। जो फ्लाइट्स में
बैठ गए थे वो उसी तरह से बैठे हुए पिछले 2 से 3 घंटे से हालात इसी तरह से बने हुए हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि पूरे अमेरिका में और पूरे एयरपोर्ट जो है वहां पर क्योस की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। ठीक है अमित, लेकिन एक जो बड़ी शंका जो लगातार सोशल मीडिया पर भी जो लोग बातें कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि जो उड़ानें जो लैंड करने वाली हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बात, कोई जानकारी, कोई अपडेट कि उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा या फिर उनके लिए कोई दिशा निर्देश, या अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि हो सकता है ये दिक्कत दूर हो जाए, सही हो जाए? अमित, आवाज आ रही है? जी हाँ, सवाल दोहराएंगे। अमित, एक जो बड़ी शंका लोगों के मन में है कि एक तो ठीक है विमान जो जमीन पर है वो टेक ऑफ कब करेंगे, उसके लिए वेट एंड वॉच की कंडीशन, लेकिन एक जो बड़ी जिसकी सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो उड़ानें वहां पर पहुंचने वाली होंगी, जो लैंड करने वाली होंगी, उनको अभी वेट करने के लिए कहा गया है, कोई उनके लिए दिशा निर्देश? जी हाँ, सबसे बड़ी बात चिंता और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि जो ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड है, लेकिन जो आसमान पर है उनके लिए क्या करेंगे वो, क्योंकि आप कहें तो ये पूरे सिस्टम फेडरल सिस्टम के साथ ही, उस सिस्टम सपोर्ट के साथ ही जहाज उड़ते हैं, क्योंकि नीचे से एक पूरे सिस्टम के तहत उन्हें जो रास्ते से लेकर पूरे जो आप जमीन पर जब लैंड करते हैं, लैंड करते समय, टेक ऑफ करते समय सिस्टम सपोर्ट की जरूरत होती है। और अगर ये सिस्टम अभी कोलैप्स किया हुआ है तो ये सवाल है कि जो ऊपर फ्लाइंग कर रहे हैं जहाज, वो कैसे उतरेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कांटेक्ट हुआ है, नहीं है, सिस्टम में कितनी ज्यादा खराबी हुई है, ये तमाम चीजें देखी जा रही है। एक तस्वीर हमने रखी हुई है, जो तस्वीर हम तक आई है अमित, ये तस्वीर आपने भी देखी होगी, कितने विमान इस समय होल्ड पोजीशन पर होंगे जो येलो साइंस दिख रहे हैं प्लेन्स के? देखिए, अभी ऐसे कोई नंबर्स नहीं आए हैं कि टोटल नंबर में जो है, जो इस तरह से वहाँ पर फ्लाइट्स है जो ऊपर हैं अभी, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी से इसको रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो संकट की स्थिति है उसे दूर किया जा सके और जितनी जल्दी हो सके हम रिस्टोर करेंगे, और ताकि जो एयरपोर्ट्स में दिक्कतें हो रही है, मुश्किलें हो रही है, उसे दूर किया जा सके। ये कहा जा रहा है अमित कि जो फ्लाइट पर्सनल अलर्ट सिस्टम होता है, जो पायलट्स को अलर्ट करता है या फिर दूसरे फ्लाइट पर्सनल किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं अमित। विपुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विपुल जी, आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं? जो पूरा फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम है, फ्लाइट पर्सनल अलर्ट सिस्टम, जो पायलट्स को या फिर दूसरे फ्लाइट पर्सनल्स को अलर्ट करता है किसी तरीके की कोई क्राइसिस में, वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यही सवाल आपसे। चलिए अमित का हम रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं पूरी खबर। फेडरल एविएशन सिस्टम के में कोई तकनीकी दिक्कत, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फ्लाइट पर्सनल अलर्ट सिस्टम वो इस समय काम नहीं कर रहा है। यानी वो सिस्टम जो पायलट्स को या फिर दूसरे फ्लाइट पर्सनल को किसी तरीके की कोई क्राइसिस या इमरजेंसी में अलर्ट करता है, वो सिस्टम फिलहाल काम नहीं कर रहा है। और इसी वजह से अभी सभी उड़ानों को रद्द स्थिति में रखा गया है जब तक इस समस्या को दूर नहीं कर लिया जाता है। विपुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सीधे उनका रुख करते हैं। विपुल जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अमेरिका में फिलहाल सभी उड़ानें रद्द हैं और जो अलर्ट सिस्टम है, जो पायलट्स को अलर्ट करता है, वो काम नहीं कर रहा। आई थिंक ये बहुत कैओटिक सिचुएशन है, बिकॉज पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है इस वजह से। और यू कैन इमेजिन कि अमेरिका जैसी जगह लाखों फ्लाइट्स ऊपर नीचे चलती हैं, और उनको मैनेज करने के लिए अगर एक कंप्यूटर ग्लिच आती है तो एक बहुत बड़ा केओस है। एंड आई थिंक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इसको हैंडल करना। एंड आई विश जल्दी से ये सिचुएशन हैंडल हो, इसके भले के कोई कैटास्ट्रोफी हो। जी, जो फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं वो शो कर रही हैं कि 400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिलेड हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में फंसी हैं। एक तस्वीर भी हमने रखी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस। मुझे याद नहीं आता विपुल जी, इस तरीके की कोई क्राइसिस अमेरिका में हाल फिलहाल नहीं, पहले कभी नहीं हुई। और मैं आई एम श्योर कि जब तक कि ये ग्लिच ठीक नहीं हो जाती और प्रूव नहीं हो जाती, तब तक कोई भी फ्लाइट्स रिलीज नहीं की जाएंगी फॉर द पैसेंजर सेफ्टी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमसे जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर फिलहाल सभी उड़ानों को रद्द किया गया है तकनीकी दिक्कत की वजह से।